पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जब रिश्तों की दौड़ खामोश लम्हों में बदलती है तो हर जज्बात और भी गहरे हो जाते हैं। आज की कहानी उसी मोड़ से आगे बढ़ती है जहां अधूरी बातें धीरे धीरे पूरी होने लगती है और दिल में छुपा जज्बात आखिरकार सामने आने की हिम्मत जुटाते हैं। चलिए फिर वापस चलते हैं उसी पलों की तरफ जहां हर मुस्कान के पीछे एक अधूरी कहानी छुपी होती है। इधर इधर इधर। कितना भारी है? मुझे दे दो। आओ आओ, इधर आओ, इधर आओ। चप्पल यहाँ रखी हैं। एक्सक्यूज मी। शेफ श्यामी, तुम्हारा स्वागत है। मेरे छोटे से घर में तुम्हारा स्वागत है। देखो मेरा घर कैसा लगा? बुरा नहीं है। फ्रिज इधर है, मैं तुम्हें दिखाता हूं। इस तरफ प्लीज। तुमने इतने सारे सामान तैयार कर रखे हैं, लेकिन मुझे तो सिर्फ ब्रेस्ट पोर्क बनाना आता है। अगर कुछ और चाहिए तो खुद बना लेना। मुझे गुलाम मत बनाने की सोचो। मुझे कोई भी खाना बनाना नहीं आता। मैं तो बस बड़े शेफ की मदद कर सकता हूँ, जैसे मांस काटना और सब्जियां धोना। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। तो पहले मेरी मदद करो और इस मीट को चौकोर टुकड़ों में काट दो। फिर मुझे थोड़ी रॉक शुगर ला कर दो। जी हाँ शेफ। रोक्सी झांग, तेल कहाँ है? उस कैबिनेट में। मुझे माफ करना। बहाना बनाना बंद करो। मैं इतनी भारी नहीं हूँ। मुझे ब्लैकमेल मत करो। ये इंटरनल इंजरी है। मुझे किसी की हेल्प चाहिए। ओके, मैं मदद करती हूँ। अपना हाथ दो। मुझे पता था तुम नाटक कर रहे हो। देखो तेल, फिर गिर मत जाना। रॉक्सी, तुम्हारी नाक पर कुछ है? तुमने अभी अपनी नाक ड्रॉ की। ठीक है, हो गया। अब शुरू करिए मैडम। ठीक है, इस बार माफ कर दूंगी। क्या मतलब? मैंने तेल नहीं गिराया था। मैं शेफ हूँ, मैं बॉस हूँ। हाँ 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 शेफ, आप ही बॉस हो। जो तुम कहो वही सही है। मैं जाकर शुगर ले आता हूँ। क्या हुआ? शेफ श्यामी, क्या तुम्हें पहले इसमें रॉक शुगर नहीं डालनी चाहिए? हाँ हाँ, मैं तो भूल ही गई थी। अपने काम पर वापस जाओ।
क्या हुआ? हाथ कट गया क्या? कौन सा हाथ? दर्द हो रहा है? कौन सा हाथ? राइट वाला। तो लेफ्ट हाथ से सब्जी काट रहे थे, है ना? वो तो ये हाथ है। दिखाओ जरा। घाव घाव कहाँ है? तुम्हें ये नहीं दिख रहा? ये झांग रॉक्सी, तुम्हारी उंगली के सिरे पर जो छोटा सा कट है वो 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मुझे चोट लगी है। यंग मास्टर, तुम तो बड़े नाजुक हो। मुझे दर्द हो रहा है। इसे पानी में डूबा या पानी में रहने दे? अभी रहने दो। तुम्हें खाना बनाना नहीं आता? तुम जली तो नहीं? मैं तो गर्म पानी डालना भूल गई थी। कोई बात नहीं, थोड़ा सा फटा है, खाने पर असर नहीं पड़ेगा। सब ठीक है। देखो, कुछ भी नहीं हुआ। तुम तो कह रहे थे तुम्हें खाना बनाना नहीं आता। तुम तो अच्छे से बना रहे हो। तुम झूठे हो। मैंने अपने पेरेंट्स को बहुत बार देखा है। असल में मुझे आता नहीं। मुझे पता है, तुम ड्रामा कर रहे हो। ड्रामा किस बात का? तुम मुझे अपना नौकर बनाना चाहते हो क्या? मैं थ्योरी में मास्टर हूँ। मैं तो बस देखना चाहता था कि तुम्हारी प्रैक्टिकल लेवल कैसी है। कौन दिखाना चाहता है तुम्हें? मैं तो बस चाहती थी कि तुम पहले जहर टेस्ट करो। बहाना बनाना बंद करो। क्या तुम्हें लगता है मैं दोबारा बनाऊंगी? क्या तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ हूँ? नहीं, सच में मुझ पर छींटा पड़ा है। मेरा हाथ। क्या तुम ओवर एक्टिंग बंद करोगे? और ओवर एक्टिंग करोगे? अस्पताल लेकर चलूं प्लास्टर चढ़वाने? मैं मना भी नहीं करूंगा। ठीक ही हुआ, तुमने मुझे धोखा दिया और खाना बनवाया। मेरी किस्मत ही ऐसी है। क्या तुम यहाँ केमिस्ट्री की खुशबू सूंघ रहे हो? खुशबू? मैं तो बहुत साइंटिफिक तरीके से श्यामी शेफ के डिश को टेस्ट कर रहा हूँ। टाइम वेस्ट मत करो, चलो ट्राई करो। वाह, अच्छी खुशबू है। क्या ये लुक अच्छा नहीं है क्या? मुझे तो अच्छी लग रही है, बस इसमें थोड़ा ज्यादा मसाला हो गया है। ये मीट तो सच में अच्छा है। इतना अच्छा मीट मैंने पहली बार खाया है। चलो, चीयर्स। चीयर्स। रॉक्सी, क्या तुम मुझे इसलिए तारीफ कर रहे हो ताकि तुम्हें ज्यादा मीट खाने को मिले? कन्फ्यूशियस ने कहा है, खाना और प्यार ये तुम पर डिपेंड करता है। आग में कूदना हो या पानी में उतरना हो, मैं हमेशा तैयार हूं। मम्मी, जब आप आएंगी सीधे दरवाजे के अंदर आ जाना, मैं आपको लेने आ रही हूँ। रुको रुको, आंटी आई हैं, मैं उन्हें लेने जा रहा हूँ। रॉक्सी झांग, मेरी मम्मी मुझे लेने आई है। नमस्ते आंटी। तुम उसके क्लासमेट हो? हाँ। हेलो हेलो, मैं। मुझे पता है, आप श्यामी की मम्मी हैं। वो आपके बारे में मुझसे कई बार बात कर चुकी है। इसने कहा है कि आप दुनिया की सबसे बेस्ट मम्मी हैं। आप बहुत अच्छा खाना बनाती हो। मुझे यकीन है श्यामी ने ये सब आपसे ही सीखा है। तुम्हें तो बस मीठी बातें बनानी आती हैं।
आंटी, मैं सच बोल रहा हूँ, इसमें मीठा क्या है? आंटी, आपको पता नहीं, आज श्यामी ने जो ब्रेस्ट पोर्क बनाया था वो बिल्कुल असली स्वाद वाला था। मुझे पहले से ही पता था ये आप ही हो सकती हैं। तुम्हें सिर्फ मीठा बोलने आता है, तुम फिर से बकवास कर रहे हो। ठीक है, तुम्हारे तारीफ के लिए थैंक यू। मैं इसे पहले घर ले जाती हूँ। ठीक है, मैं आपको छोड़ देता हूँ। कोई जरूरत नहीं, ये तो छोटा सा रास्ता है, मुझे रास्ता पता है। ये तो बेसिक मैनर्स है ना, राइट? फैन युआन सर के कठिन मार्गदर्शन और मोटिवेशन के लिए थैंक यू करने के लिए मैंने डिसाइड किया है कि 3 दिन बाद आपको असली CS वॉर खेलने के लिए इनवाइट करूंगा। ये भी अच्छा लग रहा है। वह देखो। तुम्हारी पसंद भी बहुत अच्छी है। तुमने भी वही स्टाइल चुना जो मैंने चुना है। अच्छा है, तुम्हारी पसंद भी अच्छी है। नहीं, तुम तो खुद ही अपनी तारीफ कर रहे हो। देखो ना, सच में कितना सुंदर है ना? हाँ, अच्छा है। हेलो, क्या आपके पास ये ब्रेसलेट और भी है? बस कुछ ही बचे हैं, जो चाहिए चुन लो। ओके, थैंक यू। रूटियर, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। ये कुछ खास नहीं है। लेकिन शामी, तुम्हारे हाथ इतने पतले और गोरे हैं, ये तुम पर बहुत अच्छा लगेगा। मैंने कहा ना, कुछ खास नहीं है। चलो बिल पे करते हैं। क्या आपको इसे गिफ्ट रैप करना है? नहीं, चलो। ये सब कितना क्यूट है। ये तुम पर बहुत सुंदर लग रहा है। असल में मिडिल स्कूल में उन लोगों ने मेरे साथ जो किया, उसके बाद मैं तब से कभी शॉपिंग करने बाहर नहीं गई। मैं बस खुद ही देखती थी। रूटियर, थैंक यू। तुम सच में बहुत अच्छी हो। क्योंकि तुम उस प्यार और अच्छाई की हकदार हो, तुम इमोशनल हो गई। अगर मैं तुम्हारे साथ और वक्त बिताऊं तो क्या तुम पूरा समुंदर रो दोगी? तुम मेरी सच्चाई को नापसंद कर रही हो और ऊपर से मेरा मजाक उड़ा रही हो। ठीक है, अब नहीं छेड़ूंगी। ऐसा करते हैं, जब हम बड़े होंगे हम पूरे देश में ट्रैवल करेंगे। क्या बोलती हो? तुमने कहा तो चलो पिंकी प्रॉमिस करते हैं 100 साल तक कभी नहीं बदलेंगे। सील कर दिए। चलो उधर चलते हैं, जो मन करे खरीदते हैं। चलो इधर चलते हैं। शामी, क्या कर रही हो? आ रही हूँ। ये मेरी तरह नहीं लग रही क्या? ये तो तुम ही हो। सारे पिन भी बिल्कुल वैसे ही हैं। इतनी खूबसूरत, जैसे कोई परी। शामी, ये लो। थैंक यू रोडियर। ये शॉप्स तो बहुत सुंदर हैं। ये तुम पे बिल्कुल सूट करेगा। मुझे लगता है मेरा सिर बहुत बड़ा है। नहीं, वह अच्छा लग रहा है। जब तुम्हारे पास पैसे होंगे मुझे दे देना। ठीक है, चलो ना, थोड़ी देर में फोटो स्टिकर्स लेते हैं। हाँ, पक्का। रुको, मैं बैग भूल गई। रुको, मेरा इंतजार करो।
लिन जिनफेंग, ये तुम ही हो ना? बाहर आओ। श्यामी, सॉरी, मैं यहीं हूँ। तुम्हें आने की जरूरत नहीं है, मैं ले आई। तुम वहीं इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ठीक है। रूटियर, तुमने इतनी देर क्यों लगा दी? सब ठीक है ना? ठीक है, चलो अंदर चलते हैं। नहीं, ये तो बहुत खराब है। तुम क्या कर रही हो? सिर्फ विक्ट्री साइन दिखाना बोरिंग है। एक्सप्रेशंस दो तभी मजा आएगा। चलो मैं तुम्हें सिखाती हूँ। मुझसे नहीं होगा, ये बहुत ही अजीब है। शामी, देखो शामी, सरप्राइज अटैक क्यों कर रही हो? ये देखो कितना सुंदर है। तुम्हारा गोल्ड फिश फेस कितना क्यूट लग रहा है। एक असली ब्यूटी वो होती है जो फनी फेस भी बना सके। चलो एक और लेते हैं। क्या तुम नाराज हो? ये देखो, ये फोटो, ये दोनों फोटो, ये सब मेरी ब्लैक हिस्ट्री है। नहीं, ये फोटो बस बॉक्स में रहेगी, तुम्हें नहीं दिखाऊंगी। नहीं, दिखाओ। तुम तो वैसे भी बहुत सुंदर हो, मुझसे भी सुंदर। इस खराब फ्रिंज के साथ मैं कितनी अजीब लग रही हूँ। कोई बात नहीं, अगली बार नया स्टाइल लेकर फोटो लेंगे। हाँ चलो ना, अभी ही हेयर कट कराने चलते हैं। मुझे एक अच्छी जगह पता है। अभी? लेकिन काफी देर हो गई है। कोई बात नहीं, जल्दी हो जाएगा। और कल तुम्हें CS खेलना है। नया हेयर स्टाइल बनाकर सबको चौंकाना नहीं चाहती। चलो चलते हैं। आज तो तुम बहुत जल्दी आ गए। तुम आज चीफ गार्डियन, आज का तुम्हारा हेयर स्टाइल बहुत क्यूट लग रहा है श्यामी। थैंक यू। आज तुम भी अच्छे लग रहे हो। मैं तो हमेशा हैंडसम लगता हूँ। बास्केटबॉल गेम में देखा था, तुम्हारा पुराना हेयर स्टाइल तुम्हारा चेहरा बिगाड़ रहा था। मछली जैसी लग रही थी। फर्क नहीं पड़ता, वो जितनी भी सज-धज कर ले, हमेशा लड़कों जैसी ही लगती है। मुझे क्यों लग रहा है मेरी पीठ ठंडी हो रही है? शियाओ जुनी, तुम ऐसे क्यों देख रहे हो? क्या किसी से 5 मिलियन वॉन उधार है? तुम क्या कर रहे हो? रोक्सी जांग, बालों के साथ खेलोगे तो अच्छा नहीं होगा, समझे? अभी अजीब लग रही थी, ऐसे ही अच्छा है। तुम ही बदसूरत हो। खरगोश भी गुस्से में काटते हैं, मुझसे मत उलझो। काट कर दिखाओ।
श्यामी, असल में आज शामी। तुम्हारे बाल फिर से ऐसे क्यों हो गए? ये किसने किया? कुछ नहीं, एक कुत्ते ने खरोंच दिया। उसने कहा कि मेरे बाल अच्छे नहीं हैं। नहीं, अच्छे लग रहे हैं। सही में, अगर ठीक से दिखता नहीं तो इलाज कराओ। फैन युआन, गुड मॉर्निंग। तुम लोग कपड़े पहले से तय किए? गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। वांग शियाओ यू, मेरे पीछे भागना बंद करो, भागना बंद करो। फिर क्यों लड़ रहे हो? आप भी लड़ रहे हो? चलो अंदर चलते हैं। चलो। तुम ऐसे नाटक कर सकते हो क्या? क्यों? फैन युआन, चलो टीम बनाते हैं। श्यामी, रुओक्सी, साथ में टीम बनाते हैं। हाँ, ठीक बिल्कुल, है। डुओटियर भी साथ आएगी। अरे ये तो गलत है, तुम सब एक टीम में हो। हमारी टीम में लड़की भी नहीं है, धूप भी कितनी तेज है, मॉनिटर भी मास्टर लग रहा है, हम जीत ही नहीं सकते। लियू दायू, ये क्या मतलब है? क्या मैं लड़की नहीं हूँ? तुम लड़की? तुम तो पूरी लड़कों जैसी हो। तुम ठीक है, हाथ से खेल सकते हैं क्या? हाथ के पीछे से। चलो। हथेली और उल्टी हथेली और उल्टी हथेली। रुओक्सी, आज घर से निकलने से पहले भविष्य नहीं देखा, एक नए खिलाड़ी के साथ टीम बना ली। हमें पीछे मत खींचना। कौन तुम्हें पीछे खींच रहा है? हो सकता है मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। थोड़ा विनम्र बनो। तुम इनमें से एक को भी हिट कर पाओ तो बहुत बड़ी बात होगी। तुम किसे कम समझ रहे हो? नए खिलाड़ी। श्यामी, रुओक्सी, तुम बहुत घमंडी हो। तुम्हें सच में लगता है हमारे लोग शोपीस हैं? हम सहने वाले नहीं हैं। फैन युआन के होते तुम शूट भी नहीं कर सकते। बहुत सीरियस हो। बाद में मुझ पर रहम न करने का इल्जाम मत लगाना। खेल तो सीरियस ही होता है। अगर तुमने जानबूझकर हारने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे बचपन की सारी शर्मनाक बातें सबको बता दूंगी। क्या शर्मिंदगी? सुनाओ, हंसी आएगी। ठीक है, तो फिर सीरियस मैच खेलते हैं। चलो देखते हैं। चलो 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 इक्विपमेंट ले लें। हम लोग कम हैं, इसलिए हमें लीड लेनी होगी। शियाओ, तुम मेरे साथ आगे चलना। श्यामी, लिन, तुम दोनों साथ रहना। जितना सही लग सके लगाओ। हमारे पास बस 20 गोलियां हैं। गोलियां बचा कर रखना, बर्बाद मत करना। मुझे बस रुओटियर बुलाओ। रुओटियर, मेरे पीछे रहना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं श्यामी को तुम्हारे हवाले कर रहा हूँ। मैं अच्छा दोस्त हूँ ना? तुम दोनों क्या बकवास कर रहे हो? कुछ नहीं। श्यामी, इसके पीछे रहना और इसे तुम्हारी रक्षा करने देना। मुझे इसकी रक्षा की जरूरत नहीं। मुझे सुरक्षा नहीं चाहिए। मैंने ये गेम नहीं खेला। बस कोशिश करूंगी तुम्हें परेशान न करूं। ठीक है, चलो चलते हैं। सुनो, अभी हमारे पास बढ़त है। रुओक्सी जरूर पहले अटैक करेगा। शियाओ हांग, तुम मेरी साथ ही रहना। ओके, साथ रहेंगे। बाकी 3 लोग आगे डिफेंस करना। जब हम फायर पकड़े तुम बाहर आकर अटैक करना। ओके। चलो चलते हैं। तुम ठीक हो? हाँ। घेर लो। क्या हो जूनी, अब बचकर दिखाओ। डुओटियर। चलो बढ़ जाते हैं। ठीक है। मॉनिटर, क्या तुम शुरू से ही मुझे मारना चाहते थे? क्या तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ।
चाहता हूँ। हैरान हो गए ना? तुम भी हैरान हो गए ना? भागो, मैं तुम्हें कवर देती हूँ। Lin Ruo tear out. फैन युआन, क्या हमें झांग रुओक्सी का पीछा करना चाहिए? छोड़ो, पहले बाकी सबको आउट करते हैं। ठीक है। वांग शियाओ यू, मिड टर्म में मैंने तुमसे हार मान ली थी, अब नहीं हारूंगा। अगर समझदार हो तो सरेंडर कर दो। शियाओ जुनी, क्या तुमने मुंह नहीं धोया? बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो। लियू दायू, क्या तुम अब भी जिंदा हो? मदद करो। ग्रैंड मास्टर, मैं यहाँ हूँ। यहाँ कोई नहीं है। चलो। Liu Dayu out. इधर। ग्रैंड मास्टर, क्या तुम अपनी साथी के साथ ऐसे करती हो? मुझे डर नहीं लगता क्या? मैं जल्दी में थी। तुमने महाराज की अच्छी रक्षा की, मैं तुम्हारा बदला लूंगी। बदला? तुम पहले अपनी चिंता करो। शियाओ जुनी, क्या तुम मर्द हो? जंग में कोई जेंडर नहीं होता, युद्ध में सब कुछ जायज है। इधर आओ। मॉनिटर, इसे मारो। Xiao Juni out. नहीं, तुम खुद आउट हो गई हो, फिर मुझे क्यों खींच रही हो? किसने तुम्हें खींचा? मुझे तो अपने ही लोगों ने मारा। मैं अभी आउट नहीं हुई हूँ। अगर तुमने मुझे नहीं पकड़ा होता तो मैं आउट नहीं होता। शियाओ जुनी, क्या ये सही है? तुम पहले आउट हुए थे। मैंने किसी को आते देखा। अब क्या करें? जल्दी इधर आओ। आवाज धीमी रखो। तुमने बंदूक फेंक दी। ये पहले से ही खतरनाक है। अगर मैं ना करूं तो ठंड है। चुप रहो। यहाँ ये कीड़ा है। क्या? हटा दो इसे, हंसो मत। तुम सच में मान गए? तुम इतने बेवकूफ हो क्या? कोई आ रहा है। कीड़ा। बस करो। यहाँ सच में कीड़े हैं। तुम कीड़ों से डरते हो? नहीं, बस मुझे कीड़े ना पसंद हैं। सच में? बहुत खराब एक्टिंग कर रहे हो। देखो कितना क्यूट है। बहुत खराब एक्टिंग। Ruoxi Jang out. रुओक्सी, तुम आउट हो। Fan Yuan out. हम जीत गए। गलत हो गया। Xiaomi out. जल्दी खुश मत हो, अभी मैं बची हूँ। फैन युआन, हम जीत गए।
जिंदगी के सफ़र में जब दिल की बातें जुबान पर आने लगती है तो रिश्ते और भी सच्चे लगने लगते हैं। इस एपिसोड ने एक बार फिर एहसास करवाया कि हर किरदार के अंदर कुछ ऐसा है जो वह कहना तो चाहता है पर शायद वक्त का इंतज़ार कर रहा है। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपने जज्बात ज़रूर शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगला एपिसोड दिल को और भी गहराई से छूने वाला होगा। जुड़े रहिए ड्रामा टीवी के साथ। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बाय।